बोले हमारे भारतवर्ष का मैंने कल एक निवेदन किया था कि हमारा भारतवर्ष का प्रथम इतिहास जो है वो है रामायण। और रामायण में कुछ जगह पर कुछ लोगों के ऐसे मंतव्य हैं जो लोग अंदर की बातों को ना जानते हुए हर किसी बात पर चर्चा उठाते हैं, मुद्दा उठाते हैं। रामायण का एक ऐसा पात्र जिसे सब लोग निंदनीय बताते हैं, सब निंदनीय बताते हैं। कौन है वो? आपको पता है कौन है? मैया कैकेयी। जिससे भी पूछो कि कैकेयी ने क्या किया तो सबके मुख से एक ही जवाब मिलता है कि कैकेयी ने तो बहुत ही निंदनीय कार्य किया, निंदा युक्त कार्य किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, कैकेयी निंदनीय नहीं, कैकेयी वंदनीय है। कैकेयी निंदा करने के योग्य नहीं, कैकेयी तो वंदन करने के योग्य। हमारे रघुवंश महाकाव्य में कहा गया है कि त्यागाय संभ्रतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम। इस रघुवंश का नियम है त्याग करना। इस रघुवंश में त्याग बहुत किया गया है। तो मैया कैकेयी ने भी रघुवंश के नियम को चलाते हुए त्याग किया। और यहां तक मैं तो कहता हूं कि जितना कैकेयी ने त्याग कर दिया भगवान के प्रति, शायद ही उतना त्याग कोई भारतवर्ष के इतिहास में कर सके। जो लोग कहते हैं कि भगवान को वनवास भेजने में कैकेयी का सबसे बड़ा हाथ था, तो उनको ये नहीं पता कि कैकेयी को राम के प्रति प्रेम कितना था। मैं आपको बताऊं, भगवान राम सदैव ही कैकेयी मैया के पास सोया करते थे। अब देखो, भरत जी अपने मामा के यहाँ घर जाते थे, ननिहाल जाते थे, लेकिन मैया कैकेयी इतना प्रेम करते थे राम से कि कभी राम को ननिहाल नहीं जाने दी, कभी राम को उनके मामा के यहाँ नहीं जाने दी, और सदैव अपने कनक भवन में अपने पास सुलाया करते थे। एक बार की बात बताया आपको, आप समझना इस बात से कि कैकेयी कितना प्रेम करते थे राम से। एक दिन मैया कौशल्या के अंदर वात्सल्यता उमड़ आई और मैया कौशल्या बोली कि आज मैं अपने राम को अपने पास लिटाऊंगी, अपने पास सुलाऊंगी, अपने आंचल में सुलाऊंगी। और उस दिन की शाम की बेला में भगवान राम अपनी मैया कौशल्या के पक्ष में आ गए। अब कैकेयी मैया की तो आदत पड़ी थी कि भगवान राम उनके पास रोज सोया करते थे, वो लोरी सुनाया करते थे। और कौशल्या मैया जब भगवान राम को सुनाने लगी तो अर्धरात्रि का समय था। अब इधर राम को भी नींद नहीं आ रही है, उधर कैकेयी को नींद नहीं आ रही है। रात्रि 2 बजे के समय में लगभग मैया कौशल्या को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बाहर से ऐसे करुण रूपी शब्द आ रहे थे जैसे कोई बहुत सिसक के रो। मैया कौशल्या ने सोचा इतने समय कौन रो? मैया कौशल्या ने जैसे ही दरवाजा खोल कर देखा तो दरवाजे में चिपकी हुई कैकेयी रो रही थी। कैकेयी रो रही थी। इतने राम के प्रेम में इतनी विह्वल थी कैकेयी कि उससे रहा नहीं गया। वो अपना कनक भवन छोड़कर राम के दरवाजे के पास आकर रोकने लगी। कौशल्या बोली कि राम जाओ, तुम अपनी माँ के पास जाओ, शायद मुझसे कहीं ज्यादा प्रेम तुमको कैकेयी करती है।
और हम सब कहते हैं कि कैकेयी निंदनीय, और वो कैकेयी कभी निंदनीय नहीं हो सकती। भगवान के वनवास जाने का पीछे का अगर रहस्य आपको पता चले, एक बार की बात है कि भगवान राम अपने मित्र सखाओं के साथ और अपने भ्राताओं के साथ भोजन पा रहे थे। भगवान भोजन पा रहे थे और मैया कौशल्या उनको पवा रही थी। 3 बार भगवान ने भोजन पाया। 3 दिवाले अपने वाला जैसे ही भगवान राम अपने मुख में रखने चले, जैसे मैया कौशल्या ने ऐसे बढ़ाया तो राम ने हाथ पकड़ लिया और बोले कि मैं भोजन नहीं करूंगा। जब राम ने हट कर दी कि मैं भोजन नहीं करूंगा, तो मैया कैकेयी को बुलाया गया कि कैकेयी और राम का अत्यधिक प्रेम हो सकता है, कैकेयी के हाथों से भगवान राम भोजन कर ले। कैकेयी आई और राम से कहने लगी कि मेरे लाल, तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे? क्या चाहिए तुमको? तो भगवान राम कहते हैं कि मां, मुझे कुछ आपसे चाहिए। आप तो केवल मेरे वात्सल्य में पड़ी रहती हैं, कभी ये भी नहीं पूछते कि आपका राम क्या चाहता है, क्या उसके मन में आकांक्षा है, क्या उसके मन में इच्छा है। तो कैकेयी कहते हैं कि राम, तुझे बोलने में विलंब हो सकता है लेकिन मुझे देने में विलंब नहीं होगा, तो बोल तो तुझे क्या चाहिए। भगवान राम मैया कैकेयी का हाथ लेकर अपने सर पर रखकर कसम खवाते हैं कि मां, कसम खाओ कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। कैकेयी कहते हैं कि राम, ऐसा क्या तुझे मांगना है जो तो अपनी कसम दे रहा है मुझको। भगवान राम कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना मां, मेरी कसम खा लो कि आप मुझे एक वरदान देंगे। मैया कैकेयी ने कहा कि राम, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, तुम्हारी सौगंध को ग्रहण करती हूँ, तुम जो मांगोगे, तुम प्राण तक मांगोगे तो मैं तत्क्षण तुम्हें प्राण निकाल कर दे दूंगी। भगवान राम कहते हैं कि मैया, ये वरदान इतना आसान नहीं है। इस वरदान को मांगने के चक्कर में, इस वरदान को पूरा करने के चक्कर में आपका अपयश होगा, और अपयश ऐसा होगा कि शायद आज के बाद कोई भी भारतवर्ष का व्यक्ति अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी ने कहा मुझे वो भी मंजूर है, मुझे अपयश मंजूर है, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहे। भगवान राम कहते हैं कि मैया, तुम्हारा प्यारा लाडला भरत मुझे वरदान देने के बाद हो सकता है वो भरत भी तुमसे मां ना कहे। मैया कहती है मुझे वो भी मंजूर है। और अब राम कहते हैं कि मां, ये वर देना इतना आसान क्यों नहीं है पता है? भगवान राम कहते हैं मैया से कि मां, मुझे इस वरदान को देने के लिए, इस वचन को पूरा करने के लिए हो सकता है तुम्हें वैधव्य का कारण भी देखना पड़े, तुम्हें विधवा भी होना पड़ेगा। और भारतवर्ष की कोई भी नारी जिसके सामने ये बोल दिया जाए कि तुमको विधवा भी होना पड़ सकता है, उसके लिए सबसे कठिन बात वही होती है। मैया रोने लगी, मैया के आंख से आंसू आ गए कि राम, आखिर तू ऐसा क्या चाहता है? तो भगवान राम बोले मैया मैं तो कहता था आप नहीं दे पाएंगे। तो मैया झट से तुरंत बोली मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है, मेरे राम प्रसन्न हो जाए, मैं वैधव्य का कारण भी देख लूंगी, मैं वैधव्य का मुख भी देख लूंगी।
अब तू अपना वरदान तो बोल। तो भगवान कहते हैं मां, मुझे पता है मैं जो मांगूंगा वो आप ही पूरा कर सकते हैं। आपके पास साहस है, आप वीरांगना है, और आपके पास मेरे पिता के धरोहर है। धरोहर के रूपी दो वचन है, दो वरदान बाकी है। भगवान राम कहते हैं कि मैया मुझे 14 वर्ष का वनवास दिला। जैसे ही भगवान राम के मुख से निकला कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दिला दो, मैया जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोती। उस मां के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस मां ने कभी राम के बिना एक रात नहीं गुजार पाई, जिस मां ने राम को कभी ननिहाल नहीं भेजा, जिस मां ने राम को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं किया और उससे कह दिया राम ने कि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। मैया कहती है कि राम, मुझसे भरत मां ना कहे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा अपयश हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब मंजूर है। यहाँ तक कि मैं वैधव्य भी स्वीकार कर लूंगी, विधवा भी हो जाऊंगी, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी राम मेरी आंखों से ओझल हो जाए ये मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। मेरा राम मेरी आंखों से ओझल ना हो। भगवान राम कहते हैं कि मां, आपने तो मेरी कसम खाई, आपने मेरी कसम खाई, आपको वरदान पूरा करना होगा। मैया कहते हैं कि राम, तुमने मुझे ठग लिया, तुमने मेरे साथ छल कर लिया। मेरी सबसे बड़ी संपदा, जैसे सूर्य ढल जाने के बाद रात्रि हो जाती है, प्रकाश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार राम तुम्हारे जाने के बाद एक कैकेयी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब मैया कैकेयी भगवान राम से दूरियां बढ़ाने लगी और उस दिन भर यही सोचते रहते कि जिस दिन मैं महाराज से वरदान मांगूंगी उस दिन मेरा हृदय टूट तो नहीं जाएगा। ये केवल कैकेयी का ही प्रेम नहीं, ये केवल एक दृष्टांत ये है कि कैकेयी को जो लोग निंदनीय कहते हैं वो कैकेयी निंदनीय नहीं, कैकेयी वंदनीय है। लेकिन हम सब भगवान राम से क्या प्रेम करेंगे? हर एक अवधवासी के अंदर भगवान राम के प्रति इतना रुझान है, भगवान राम के प्रति इतना प्रेम है कि उन्हें शब्दों से संवारा नहीं जा सकता। राम राज्य के पशु पक्षी भी भगवान राम की विरह में रोते रहते हैं। राम राज्य के घोड़े तब तक चारा नहीं खाते, तब तक युद्ध में नहीं जाते हैं जब तक उनके राम को दर्शन नहीं हो जाता। वहां पर राम से इतना प्रेम है, इतना लगाव है, और राम से लगाव क्यों है? क्योंकि राम स्वयं धर्म की मूर्ति है, राम स्वयं धर्म है, राम धर्म है और धर्म राम है। रामो विग्रह वाहन धर्म। श्री व्यास जी महाराज।